This video is only for educational and informational purpose only. I am not a financial advisor. गाइज अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि फोन पे कौन से गोल्ड म्यूचुअल फंड पे निवेश करना सबसे अच्छा रहेगा तो इस वीडियो को ना लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में ना आप सभी के साथ बेस्ट टॉप 5 ऐसे गोल्ड म्यूचुअल फंड की लिस्ट शेयर करने वाली हूँ, जिसके मतलब जिस फंड को ना अधिकतर लोग जो है ना सिलेक्ट करते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड के लिए ना सिलेक्ट करना पसंद करते हैं। और ये जो लिस्ट है ना 2026 की बिल्कुल लेटेस्ट लिस्ट रहने वाली है। और हाँ, इस वीडियो में ना मैं आपको वीडियो में ये भी बताऊंगी कि अगर आप गोल्ड में अगर आप लोग अपना लाइक मतलब गोल्ड में अगर आप लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो कैसे आप मिनिमम 100 रुपए से जो है ना अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स जो है ना मैं इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की अप टू डेट वीडियो देखने के लिए। चलिए हम लोग एक एक करके ना इन सभी फंड के बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर कैसे इन फंड में यानी कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है, शुरू की जाती है, वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो फंड है ना वो हो जाती है कोटक गोल्ड फंड। ठीक है, अब ये जो कोटक गोल्ड फंड है ना जिसमें कि आपको मिनिमम जो है ना एसआईपी आप यहाँ से 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। और हाँ, मैं एक छोटा सा एक और पॉइंट बताना चाहूंगी। देखो, मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ, मतलब सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आप अपने रिसर्च के बेस पे जो है ना कोई भी फंड जो है ना आप चूज कर मतलब कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे मैं बात करूंगी कि ये जो कोटक गोल्ड फंड है ना इसमें आप मिनिमम 100 रुपए से अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और इस फंड की अगर हम लोग साइज की बात करें ना, देखो फंड साइज क्या होता है। अब इस फंड की जो साइज है ना 6,866 सीआर है। मतलब कि इस फंड में ना लोग निवेश मतलब कर रहे हैं, इतने लोगों ने इतना निवेश कर दिया है। ठीक है, तो ये फंड साइज हो जाता है। और वही अगर हम लोग बात करें कि इस फंड की लास्ट 5 ईयर की अगर हम लोग यहाँ पे देखें क्या मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिली थी गोल्ड म्यूचुअल फंड एसआईपी पे, तो ये 5 साल पहले की जो डेटा है ना वो 24.86% के बेस पे देखने को मिली थी। ठीक है, अब हालांकि गाइस देखो गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो है ना सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क फ्लैक्चुएट होती रहती है, तो इस चीज का भी ध्यान देनी होती है। ठीक है, अब ये पहली हो गई। अब देखो वीडियो के लास्ट तक ना मैं आपको ये गोल्ड फंड की जो साइज होती है ना, साइज जिसमें कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। लोग ये सोच लेते हैं कि फंड साइज बड़ी है तो चलो बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको इसके ऊपर एक बहुत अच्छा जो है ना टिप शेयर करूंगी वीडियो के लास्ट तक, वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग दूसरे आ जाते हैं दूसरे फंड की ओर, यानी कि दूसरा जो फंड है ना आईसीआई का जो प्रूडेंशियल रेगुलर गोल्ड सेविंग फंड है ना, ये फंड जो है ना इसकी अगर हम लोग मिनिमम अगर सेविंग की बात करें ना, मतलब मिनिमम एसआईपी की बात करें, तो आप यहाँ से 100 रुपए से मिनिमम एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और इस फंड की अगर साइज की बात करें तो 6,534 यानी कि 6,534 इसकी फंड साइज है। मतलब यहाँ पे लोगों ने ना अभी तक इतने सीआर जो है ना अपना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। ठीक है, इन्वेस्टर यहाँ पे हो चुके हैं। और इस फंड की अगर हम लोग बात करें ना कि पिछले 5 साल पहले की क्या यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिली थी, तो यहाँ पे 25.18% जो है ना पर एनम के बेस पे यहाँ पे देखने को मिली थी। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे थर्ड, यानी कि जो थर्ड फंड है ना वो हो जाता है एसबीआई गोल्ड फंड। अब ये एसबीआई गोल्ड फंड जो है ना इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मिनिमम आप एसआईपी 500 से शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ये सोचोगे कि क्या मैं यहाँ पे 100 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप यहाँ पे मिनिमम 500 रुपए से जो है ना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और इस फंड की अगर हम लोग साइज की बात करें ना तो देखिए इस फंड की साइज भी बहुत अधिक है। अब देखो फंड की साइज अधिक होने का कारण दो चीज होता है। फंड की साइज यानी कि इस फंड पे लोगों का ट्रस्ट है, यानी कि ट्रस्ट है तभी तो यहाँ पे 15 करोड़, समझ रहे हो ना, 15,700 करोड़ लोगों ने क्या किया यहाँ पे, मतलब इस फंड में इन्वेस्ट किया। मतलब लोगों का ट्रस्ट यहाँ पे दिख रहा है तभी तो इसकी फंड साइज अधिक है। ठीक है, तो फंड साइज से ये जो दो आकलन है ना वो चीज की जाती है। और वही अगर हम लोग यहाँ पे एसबीआई गोल्ड फंड की अगर हम लोग रिटर्न की बात करें पिछले 5 साल पहले की, तो इस फंड ने ना 25.44% का जो है ना इंटरेस्ट रेट देखने को मतलब मिला था। ठीक है, अब आने वाले 5 साल में क्या मिलेगा ये तो अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है,
अब वही अगर हम लोग यानी कि फोर्थ फंड की बात करें तो एक्सिस गोल्ड फंड हो जाता है। और ये एक्सिस गोल्ड फंड है ना, इसमें आप मिनिमम 100 रुपए से अपना जो एसआईपी है वो शुरू कर सकते हैं। और इस फंड की अगर साइज की बात करें तो 2,998 सीआर मतलब इस फंड की साइज जो है रहने वाली है। और इसकी अगर हम लोग 5 साल पिछले 5 साल की अगर हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड देखें ना, क्या इंटरेस्ट दिया था इस फंड ने, तो 24.63% का यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिला था। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट जो फंड नेम है ना वो निपॉन का इंडियन मतलब इंडिया गोल्ड सेविंग फंड हो जाता है, जिसकी साइज की अगर हम लोग बात करें ना तो इसकी साइज 7,222 मतलब 222 यहाँ पे इस फंड की साइज है, जिसमें कि आप मिनिमम जो है ना यहाँ पे एसआईपी अपना 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। और इस फंड ने ना पिछले 5 साल की अगर हम लोग रिकॉर्ड देखें तो इस फंड ने 24.75% का जो है ना इंटरेस्ट दिया था। अब देखिए गाइज, यहाँ पे अब बात आती है कि इन सभी 5 फंड के बारे में तो हम लोग समझ लिए, लेकिन सपोज दैट अगर आप ये चाहते हो कि मैं किसी भी फंड में मैं अपना जो होता है ना गोल्ड मतलब म्यूचुअल फंड में सेविंग मैं कर पाऊँ, ठीक है, वो कैसे शुरू की जाती है फोन पे ऐप के द्वारा। तो देखिए मैं ना आपको बहुत अच्छी वाली एक पॉइंट बताने वाली हूँ फंड साइज को लेकर के, ध्यान से वीडियो देखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, अभी तक वीडियो लाइक नहीं की हो तो क्या यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन-सा फंड जो है ना आप मतलब सिलेक्ट करने के लिए जा रहे हो, ठीक है? अभी फ़िलहाल देखिए हम लोग ये सीखेंगे कि यहाँ पे अगर आप ये मतलब फंड में अगर आप अपना एसआईपी शुरू करना चाहते हैं ना, तो कैसे शुरू करेंगे? सपोज़ दैट मैं एक फंड चूज़ करके बताऊँगी, ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है और ये जो आप लोग ऑप्शन देख रहे हो ना म्यूचुअल फंड, ठीक है? तो आपको इस म्यूचुअल फंड में ना एक छोटा-सा एरो दिखेगा, मोर वाला ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पे मोर पे क्लिक कीजिएगा। मोर पे जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आना और नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो ये सारे बेस्ट एसआईपी फंड है ये, ठीक है। अभी हम लोग गोल्ड में ना फंड मतलब गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एसआईपी करना सीखेंगे। तो इसके लिए गाइस देखो यहाँ पे आपको 24 कैरेट जो है ना गोल्ड फंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद जो भी आपको यहाँ पे फंड्स दिखेगा ना मतलब दिखेगा ना, जैसे फंड नेम यहाँ पे हो गया, आईसीआई हो गया, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ फंड नेम दिखेंगे, ठीक है। तो आप इन फंड को क्या करोगे, देखोगे और अपने हिसाब से क्या करोगे, चूज करोगे। अब सपोज दैट मैं एसबीआई, ये मैं बस अपने अपने लिए मैं अपना फंड चूज कर रही हूँ, ठीक है। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रही हूँ, वंस अगेन आई विल से टू एवरीवन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले, अब मान लो मैं एक फंड चूज कर ली अपना एसआईपी शुरू करने के लिए। तो ये जो फंड है ना, ठीक है, अब इस फंड के ऊपर हम लोग आते हैं सबसे पहले फंड साइज पे। देखिए बहुत सारे लोगों का ना ये कहना रहता है कि आप अगर मतलब फंड चूज कर रहे हो ना तो साइज देख लेना, जितना बड़ा साइज होगा, ठीक है, जितना बड़ा साइज होगा वो बेहतर होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे लोग ना एक मिस्टेक करते हैं, ठीक है। मिस्टेक ये करते हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर फंड की साइज अगर बड़ी है ना, मतलब जरूरी नहीं है कि फंड का साइज अगर बड़ी है तो उसमें मतलब लोग पैसा मतलब उस पे आप अपना एसआईपी शुरू करना ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। देखो, यहाँ पे फंड को चुनते समय ना फंड साइज़ नहीं देखना चाहिए, ठीक है? आपको रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो और कितने सालों से फंड अच्छा चल रहा है और आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, ये भी देखना चाहिए। समझ रहे हो ना ये चीज़ें? और इसलिए सिर्फ़ बड़े फंड में पैसा डालना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी छोटे फंड का रिटर्न और परफॉर्मेंस देख मतलब बेहतर है, ठीक है? तो वो भी फंड जो है ना अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्या समझे कि फंड साइज जो है ना बड़ा होना उतना ज़रूरी नहीं है, जितना कि आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको वहाँ पे रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो क्या जा रहा है, साल से फंड मतलब कितने सालों से फंड जो है ना अच्छा चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ना देखना ज़रूरी होता है, ठीक है। फंड साइज देखिए आपको 2 चीज़ बताता है। फंड साइज ये बताता है कि लोग उस पे कितना भरोसा कर रहे हैं और कितने लोगों ने यहाँ पे इस फंड में मतलब इन्वेस्ट कर चुके हैं। 2 चीज़ आपको ना फंड साइज से पता चलती है। लेकिन मेन जो चीज़ है ना आपका यहाँ पे क्या देखना होता है, रिटर्न, जो एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है, कितने सालों से फंड जो है ना अच्छा चल रहा है। तो ये सब चीज़ आप लोग कैसे चेक करेंगे वो चीज़ समझिएगा आप। सपोज दैट मैं इस फंड में अगर मैं अपना एसआईपी शुरू करना चाहती हूँ ना, तो मैं इस फंड के बारे में पहले समझूंगी कि ये फंड जो है ना क्या दे रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सी मोर पे पहले क्लिक करूंगी और सी मोर पे जब आप लोग क्लिक करोगे ना तो देखो यहाँ पे ना ये जो आप लोग देख रहे हो ना, मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ व्यू, ये जो कंपैरिजन है ना इस पे मैं क्लिक करूंगी, ठीक है।
अब इस पे आने के बाद ना देखिए, आपको ना क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ये जो फंड है ना, बैक होकर के मोर डिटेल्स पे क्लिक करूँगी। अब इस फंड की ना देखिए, इस फंड की हम लोगों के सामने लाइक पूरी जो ओवरव्यू है ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है ना, देखिए यहाँ पे नीचे आना है और ये जो फंड डिटेल दिख रही है ना, ये ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। और फंड डिटेल पे क्लिक करके अब आपको यहाँ पे क्या देखनी है, यहाँ पे आपको रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो, ये सब चीज़ें जो है ना यहाँ से देखनी है। अब ये सब चीज़ें कैसे देखोगे? देखो, जैसे सपोज़ दैट मैं नीचे आ जाती हूँ। अब यहाँ से आप लोग जो रेशियो वगैरह है ना, जैसे कि देखो 1 साल, यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि क्या यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो थी 1 साल की, 3 साल की, 5 ईयर की, मैक्सिमम क्या जा रही है। तो ये सब चीज़ें जो है ना आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वही अगर आप लोग यहाँ पे नीचे जाओगे, फंड डिटेलिंग की अगर आप लोग बात करोगे, लॉन्च कब हुआ था ये फंड, तो ये सब डिटेल वगैरह आपको देखने को मिलेगी। एंड वही अगर आप लोग यहाँ पे पीर का कंपैरिजन करोगे ना, तो पीर कंपैरिजन अगर 1 ईयर की करोगे, एसबीआई गोल्ड फंड टू अनदर, तो यहाँ पे आप लोग 3 ईयर, 5 ईयर की पीर कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे कि इस फंड में यहाँ पे इतना था, लेकिन 1 साल में इस फंड ने ये दिया। मतलब यहाँ पे जो है ना देखने को मिल रही है, डिफरेंशिएट देखने को मिल रही है। तो ये सब डिफरेंशिएट जो है ना, आप यहाँ पे फंड जो है ना चूज़ करते टाइम में देखोगे, ना कि सिर्फ फंड साइज़ देखोगे, ठीक है? ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? वही अगर आप लोग नीचे जाओगे, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सी ऐसी जानकारियाँ देखने को मिलेगी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है? तो ये हो गए। अब चलिए यहाँ पे मैं बैक आ जाती हूँ। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि फंड को लाइक कैसे चूज़ की जाती है। अब देखिए, आपके केस में हो सकता है कि आप दूसरा भी फंड चूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि मान लो ये है फंड, ठीक है? इस पे आप चूज़ करोगे, तो इस फंड की आप लोग फंड डिटेल पे जा करके यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, ये क्या फंड है, क्या साइज़ है, क्या यहाँ पे फंड जो है ना, रिटर्न रेशियो, यहाँ पे आप लोग ये सब चीज़ें जो है ना, एक्सपेंस रेशियो क्या है, ये सब चीज़ें आप लोग देखोगे, ठीक है? एंड फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपने मतलब डिसीजन के बेस पे एसआईपी अपना शुरू करेंगे। एसआईपी कैसे शुरू की जाती है? आप यहाँ पे क्या करेंगे, मंथली एसआईपी है, वन टाइम है। तो देखिए, मंथली एसआईपी जो होता है ना, शुरू करने के लिए सबसे पहले मंथली पे आप लोग रहने देना। और महीने के कौन से डेट पे, मतलब हर महीने मंथ होता है ना, मंथ के कौन से डेट पे आप अपना एसआईपी जो है ना करना चाहते हैं। तो मैं हर महीने के ना लाइक मैं 1 तारीख को चाहती हूँ कि मेरा एसआईपी में जो है ना, मेरा लाइक ऑटो डेबिट हो जाए, क्योंकि आप एक बार शुरू करते हो ना, तो ऑटो डेबिट ही होता है, ठीक है? तो 1 तारीख मैं चूज़ कर ली एंड ₹100 इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया। एंड यहाँ पे यूनिट विल बी अलोकेटेड विद इन 2 वर्किंग डेज़। यानी कि जब आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दोगे ना, तो ये 2 वर्किंग डेज़ में जो है ना, यूनिट जो आपका है वो फ्लैश होने लग जाएगी आपके डैशबोर्ड पे, क्योंकि 2 दिन प्रोसेसिंग समय लगता है, ठीक है? उसके बाद जो है आपका ये फंड नेम दिखने लग जाएगा आपके पोर्टफोलियो पे। तो अब यहाँ पे क्या करूँगी मैं, इन्वेस्ट नाउ पे मैं क्लिक करूँगी और आप अपना जो भी ओटीपी वगैरह है ना, वो चीज़ यहाँ पे डालेंगे। आपका रजिस्टर्ड जो फ़ोन पे होगा, उस पे ओटीपी आएगा, डाल देंगे। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ₹100 यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? पिन डाल करके। एंड एसआईपी अमाउंट ₹100 है और यहाँ पे आपको इन्वेस्ट ₹100 एंड स्टार्ट एसआईपी, और नीचे ऑटो पे लिखा है। देखो, ऑटो पे मतलब होता है ना कि अगर आप एक बार यहाँ पे अपना एसआईपी शुरू कर देते हैं, तो हर महीने की 1 तारीख को ना ₹100 इस फंड में आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा। मतलब आप पिन वगैरह नहीं डालोगे, ऑटोमेटिक ये चला जाएगा। और इसको ना आप कभी भी बंद कर सकते हो, कभी भी पॉज़ कर सकते हो, कभी भी आप अपने इस एसआईपी को बंद करके सारे पैसे को विथड्रॉ कर सकते हो, एग्ज़िट कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, सब आपके हाथ में है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे आईसीआई में ये जो मेरा मतलब ये जो है ना, यहाँ पे ₹100 मेरे फंड में लग चुके हैं और यहाँ पे ऑटो पे भी सेट सक्सेसफुली हो चुका है। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड डन पे मैं क्लिक करूँगी। जैसे मैं डन पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे मैं हिस्ट्री पे आऊँगी और हिस्ट्री पे आकर के देखूँगी, तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हो मेरे को जो है ना, यूनिट विल बी अलोकेटेड 8 अप्रैल, और आज है गाइस देखो 6 ऑफ अप्रैल। 2 दिन के बाद जो है ना, यूनिट जो है मेरे डैशबोर्ड पे दिखने लग जाएगी, ठीक है? गोल्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। तो ये गाइस देखिए तरीका है। और अगर आप चाहते हो कि इसको मैं ऑटो पे जो है ना मैनेज करूँ, तो मैनेज ऑटो पे क्लिक करोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको पॉज़ कर दूँ, डिलीट कर दूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसको आगे से चलाऊँ, या फिर मैं यहाँ पे मॉडिफ़ाई कर दूँ, पैसे को लाइक जो भी है ना, अमाउंट को बढ़ा दूँ, घटा दूँ, समझ रहे हो ना? ₹100 को मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, लाइक मैं ₹500 कर दूँ, 1000 कर दूँ, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो है ना, आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब एवरीथिंग जो है ना, आप लोगों के हाथ में होती है। विथड्रॉ करने की, एग्ज़िट करने की, पॉज़ करने की, ऑटो पे को डिलीट करने की परमानेंटली, सब चीज़ आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि मेरे को ना डिलीट करना है, डिलीट ऑटो पे क्लिक करोगे, एक रीज़न दे दोगे और रीज़न दे करके प्रोसीड करोगे, डिलीट एसआईपी पे क्लिक करोगे, कन्फर्म करोगे, और ये देख रहे हो ना, डिलीट हो गया सक्सेसफुली, ठीक है? तो ये ऑटो पे जो है ना, डिलीशन सक्सेसफुली हो गया, मतलब अगले महीने से नहीं जाएगा। आपका माइंड अगर चेंज हो गया कि नहीं, मेरे को नहीं करना है, तो इस तरीके की चीज़ें
चीज़ें कर सकते हो और फिर से अगर इसको आपको ऑन करनी है तो फिर से आप क्या कर सकते हो, इसको चला सकते हो। तो ये थी गाइज़ देखिए पूरी प्रक्रिया कि कैसे आप जो है यहाँ पे अपना मतलब गोल्ड में एसआईपी जो है वो कर सकते हैं। और वही अगर आप लोग यहाँ पे मैं बात करूँ ना कि आप लोग पोर्टफोलियो कैसे देखोगे, तो पोर्टफोलियो देखने के लिए आप लोग गोल्ड फंड पे क्लिक करोगे और आपका जो फंड है ना सारा का सारा यहीं पे दिखेगा आप लोगों को, ठीक है? सारे पोर्टफोलियो आप लोग यहीं से देखोगे और फिर क्या आप इस तरीके से अपना जो है शुरू कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा और कमेंट में बताना ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो लाइक कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।